नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, हम सभी किसानों का पौधा गन्ना कटता जा रहा है और कुछ मेरे किसान भाइयों ने तो पौधा गन्ना समाप्त भी कर दिया। उनकी जो पेडी है वो अब तैयार होने की दिशा में चल चुकी है। किसान साथियों, कौन कौन सा ऐसा खाद है जिसको हमें पहले पानी पे डालना चाहिए, कौन सी ऐसी दवाई है जिसको हमें पहले पानी पे पेडी गन्ने में डाल देना चाहिए जिससे हमारी पेडी गन्ने में कोई रोग ना लगे और किसान भाइयों ज़बरदस्त कल्ले निकले, पेडी हमारी बहुत अच्छे फुटाव पे आ जाए और ग्रोथ पे आ जाए। किसान भाइयों, आप सबको पता है पिछले 2 वर्षों से 0238 गन्ने की पेडी में बहुत ज़बरदस्त रोग लगता है। शुरू में ही सुंडी आ जाती है और हमारी जो गन्ना पेडी है वो नुकसान की तरफ चल जाती है। और किसान साथियों, जब एक बार सुंडी लग जाती है, आपने पिछले वर्ष भी देखा होगा, कई सारी दवाइयों का इस्तेमाल करने के बावजूद भी वो सुंडी हटती नहीं है और हमारी पेडी हल्की रह जाती है। किसान भाइयों, गन्ना पौधा कटते ही आपको 2-3 कार्य ऐसे हैं खाद और दवाई के साथ जो करने हैं किसान भाइयों, जिससे हमारी पेडी गन्ने की ग्रोथ तो चली पड़ेगी, उसमें कोई भी रोग नहीं आएगा। किसान साथियों, सबसे पहले तो अगर आपका पौधा गन्ना ही खड़ा हुआ है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि आप उसमें कोई खरपतवार नाशी दवा का स्प्रे करिए। किसान साथियों, पेडी गन्ने की निराई गुड़ाई करना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए हमें खड़े पौधे गन्ने में ही खरपतवार नाशी का स्प्रे कर देना चाहिए। उससे कोई ज़्यादा दुष्प्रभाव हमारी गन्ना पेडी पे बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि हमारा पौधा गन्ना खड़ा रहता है, वो पक चुका है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। और अगर छोटे छोटे पौधे अगर निकले हुए हैं, उन पे भी कोई ज़्यादा खास असर नहीं आता। तो आप सबसे पहले तो खरपतवार नियंत्रण करिए, वरना ये आपको लास्ट तक परेशान करेंगे। और जो भी खाद आप पहले पानी पे अपनी गन्ना पेडी में डाल देंगे, वो सारा खरपतवारों को लगेगा और इतना भयंकर उसमें खरपतवार हो जाता है कि हमारी पेडी इस कारण से भी हल्की रह जाती है। तो सबसे पहला काम तो है खरपतवार नाशी दवा का स्प्रे करना। इसके लिए आप 2,4-D एट्राजिन, ये 2 दवाइयाँ हैं, इनको मिला के कर दीजिए, या 2,4-D के साथ मेट्रीब्यूजिन, ये भी दवा है, आप इसका स्प्रे कर दीजिए। किसान भाइयों, किसान साथियों, जैसे ही आपका पौधा गन्ना कट जाए, उसके बाद आपको एक बैग लेना है 12-32-16, 50 kg आपको ये लेना है। ये इसलिए लेना किसान भाइयों क्योंकि 12-32-16 घुलनशील खाद है। जैसे ही आप इसको डाल लेंगे ये घुल जाएगा। अगर आप डीएपी का इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक अचल अवस्था में पड़ी रहती है, जल्दी घुलती नहीं है और हमें उसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। हमें इस समय पे कल्ले लेने हैं, इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तीनों तत्वों की मात्रा रहती है। पेडी अभी कटी है, उसको सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है, इसीलिए आपको 12-32-16 लेना है डीएपी के स्थान पे। इस वक्त पे ये ही लेना है किसान भाइयों, 50 kg एक बैग। इसके साथ आप 25 से 30 किलो यूरिया लीजिए, एकदम से पूरा बैग ना डाल के आप 25 किलो डालिए, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। क्योंकि हमने 12% जो अपनी एनपीके डाली है उसके अंदर 12% यूरिया पहले से ही है। 25-30 किलो हम ये लेंगे तो एक बैग यूरिया की पूर्ति हमारी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा यूरिया नहीं डालना एकदम से, तो 25 किलो से 30 किलो यूरिया लेना है। बायोवीटा लेना है किसान भाइयों, इस बार आपको बायोवीटा के ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। 4 किलोग्राम बायोवीटा के साथ आप 3 किलोग्राम सल्फर, ये 3-4 चीज़ें हैं किसान भाइयों, अगर आप ये कम्बिनेशन पहले पानी पे ही डाल देंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो पेडी है वो बहुत ज़बरदस्त ब्यात करेगी, रंग पे आ जाएगी। और किसान साथियों, उसमें ज़बरदस्त कल्ले निकलते ही आप देखना कि 15-20 दिन बाद ही आपको अपना खेत भरा हुआ दिखाई देगा। अब इसके साथ सावधानी क्या है किसान भाइयों, मैंने कई सारी वीडियो में बताया कि जब भी आप खाद डालें, अपनी दवाई का प्रबंधन भी उसके साथ ज़रूर करें। या तो इस खाद के साथ ही आप कोई दानेदार दवाई, आप फिप्रोनिल दानेदार यानी रीजेंट भी डाल सकते हैं, आप थायोमेथोक्सम डाल सकते हैं, आप अन्य कोई भी एक कीटनाशक डाल सकते हैं, या फिर आप देसी क्रोजन, जो मैंने पिछले वर्ष भी बहुत सारे किसानों को बांटी है। किसान भाइयों, इसके अंदर क्लैंट्रानिलिप्रोल साल्ट है 18.5%, ये बहुत सस्ती है, 4,000 में 1 लीटर मिल जाती है। जहां हमें ये साल्ट फर्टेरा, वर्टिगो और ये कोरोजन में आता है, ये इतना महंगा है कि किसान इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। आप इसी खाद में, पहले खाद में ही 200 ml
केवल 200 ml आप इसको इस खाद के साथ मिला के अपने खेत में बिखराव कर दो। किसान साथियों, कोई भी रोग नहीं लगेगा। ये एक टीके की तरह काम करता है किसान भाइयों कीटनाशक, क्योंकि क्लेंट्रानिलीप्रोल साल्ट ये ऐसा साल्ट है जो टीके की तरह काम करता है। अगर आपने रोग आने से पहले इस दवाई को डाल दिया तो आपको ये लंबे समय तक रिजल्ट देगा। और किसान साथियों, ये भी देखा गया जिस खेत में ये क्लेंट्रानिलीप्रोल साल्ट डाला जाता है किसान साथियों, उसमें आप हल्के कीटनाशक पूरे 6-7 महीने तक 20-25 दिन पे इस्तेमाल करते रहना, और हो सके तो इसके साथ ही करते रहना। ये स्प्रे में केवल 100 ml लगती है, आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। और आपकी जो गन्ना पेडी है वो किसान भाइयों बिल्कुल रोग मुक्त रहेगी। आप उसमें खाद डाल चुके हैं और देखिएगा 20-25 दिन बाद ही ऐसा कलर आएगा आपकी पेडी पे कि बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट इस फॉर्मूले का आपको देखने को। वैसे तो ये दवाई कहीं पे भी अब मिल जाती है, लेकिन बाज़ार में ज़्यादातर लोग इसे डबल करके बेच रहे हैं, मतलब 1 शीशी की 2 शीशी बना के। अगर कोई ट्रस्टेड आदमी आपको मिलता है तो आप लीजिए, वरना ऊपर दिए गए नंबर पे मुझसे आप अपने एड्रेस पे भी मंगवा सकते हैं कोरियर के थ्रू। और अगर आसपास के ही हैं तो बुढ़ाने से आप आकर के ले जाना, मैं एड्रेस दे दूंगा। दिए गए नंबर पे केवल अपना एड्रेस भेजिए, ज़रूरत होगी तो मैं खुद फ़ोन करूँगा।